पश्चिम बंगाल में इस समय एसआईआर यानी वोटर लिस्ट संशोधन को लेकर जबरदस्त राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर तीखे आरोप लगा रहे हैं। धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और राज्य में माहौल पूरी तरह गर्म है। कई जिलों में एसआईआर को लेकर लोगों में गलतफहमी, राजनीतिक बयानबाजी और प्रशासनिक दबाव की बातें सामने आ रही हैं। पूरे देश की निगाहें बंगाल की इसी सियासी उथल-पुथल पर लगी है। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी की सरकार ने एक बिल्कुल अलग मोर्चे पर चौंकाने वाली और बेहद सकारात्मक उपलब्धि दर्ज की है, जो राजनीतिक तूफान के बीच भी राज्य के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। दरअसल केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेडियम 2025 में एक ऐसा हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार पश्चिम बंगाल विदेशी पर्यटकों के लिए पूरे भारत में दूसरा सबसे पसंदीदा राज्य बन गया है। इससे ऊपर सिर्फ महाराष्ट्र है, जबकि राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े पर्यटन राज्यों को बंगाल ने पीछे छोड़ दिया है। जिस वक्त एसआईआर को लेकर सियासत चरम पर है, उसी वक्त बंगाल का ये प्रदर्शन राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में पश्चिम बंगाल में 31 लाख विदेशी पर्यटक आए। ये संख्या साल 2023 के 27 लाख पर्यटकों से लगभग 14.8% ज्यादा है। खास बात यह है कि साल 2025 के पहले 6 महीनों यानी जनवरी से जून के दौरान ही 27.11 लाख विदेशी पर्यटक बंगाल पहुंच चुके हैं, जिससे स्पष्ट है कि आगे आंकड़े और तेजी से बढ़ेंगे। विदेशी पर्यटकों में सबसे ज्यादा संख्या अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और इटली से आने वाले पर्यटकों की रही है। आश्चर्य की बात ये है कि इन देशों से कोलकाता के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं है। इसके बावजूद पर्यटक बड़ी संख्या में बंगाल की संस्कृति और त्योहारों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। विदेशी पर्यटन में इस उछाल के कारण राज्य सरकार के राजस्व में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक्स पर अपनी खुशी जताते हुए लिखा, मुझे गर्व है कि पश्चिम बंगाल भारत के सबसे पसंदीदा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों में शुमार हो गया है। देश और दुनिया के हर पर्यटक का स्वागत है। आइए भारत के सबसे मीठे हिस्से का अनुभव कीजिए। उन्होंने इसका श्रेय बंगाल की मान्यता प्राप्त दुर्गा पूजा, मिष्टी दोई, टैगोर की विरासत और राज्य की विष्टि संस्कृति और कला को दिया है। वहीं तृणमूल सांसद डेरेक ओब्रायन ने राजनीतिक विरोधियों पर तंज कसते हुए कहा कि जो लोग बंगाल को बदनाम करने में लगे रहते हैं, अब दुनिया खुद बता रही है कि बंगाल कितना प्यारा है। बिजनेस आइकन हर्ष गोयनका ने भी हल्के फुल्के अंदाज में लिखा, दुनिया मिष्टी दोई, दुर्गा पूजा और टैगोर पर फिदा हो गई है। गुजरात और राजस्थान भी पीछे। ममता सरकार ने पिछले कुछ समय में पर्यटन ढांचे पर काफी काम किया है। राज्य ने अपने प्रसिद्ध टूरिस्ट सर्किट्स को विस्तार दिया है ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को विभिन्न जगहों पर बेहतर और आसान पहुंच मिले। सरकार ने फेस्टिवल टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन, चाय पर्यटन, होम स्टे मॉडल, MICE टूरिज्म, सुंदरबन, दार्जिलिंग मिरिक, गंगा सागर, दक्षिणेश्वर, तारापीठ, ताजपुर बीच और झारग्राम को लेकर बड़े पैमाने पर निवेश किया है। बंगाल मैंगो फेयर और हस्तशिल्प मेलों ने भी राज्य की अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग को बढ़ावा दिया है। हालांकि इस चमत्कार तस्वीर के बीच एक चिंता भी सामने आई है। बांग्लादेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। साल 2023 में जहां 21.2 लाख बांग्लादेशी पर्यटक आए थे, वहीं 2024 में ये संख्या घटकर मात्र 17.5 लाख रह गई है। हालांकि विदेशी पर्यटकों की बाकी श्रेणियों में हुई तेजी बढ़ोतरी ने इस कमी की भरपाई कर दी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज बंगाल दो तरह की तस्वीरें पेश कर रहा है। एक तरफ एसआईआर को लेकर राजनीतिक गर्माहट, आरोप प्रत्यारोप और प्रशासनिक तनाव, और दूसरी तरफ पर्यटन के क्षेत्र में भारत के टॉप 2 राज्यों में शामिल होने की ऐतिहासिक उपलब्धि। यानी जहां राजनीति अपना अलग अलग रंग दिखा रही है, वहीं पर्यटन के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया बंगाल की खूबसूरती, इसकी संस्कृति और इसकी मिठास से कितना मोहब्बत करती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।